दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद अचानक जातिगत जनगणना के ऐलान ने भाजपा के अंदर ही बेचैनी बढ़ा दी है। अभी तक खोलकर बैटिंग करने वाले नेता आजकल अपनी कुर्सी की पेटी बांध रहे हैं, न जाने कब झटका लग जाए। दावा है कि ये फैसला संघ के दबाव में हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मोदी के आवास पर पहुंचकर मिलना और उसके अगले ही दिन जातिगत जनगणना का ऐलान हो जाना इस बात का संकेत भी है। दरअसल दोस्तों, इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मोदी और शाह तक तो ठीक था, लेकिन अब संघ ने अपनी नजरें टेढ़ी कर दी हैं। बार बार मोहन भागवत उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी अलीगढ़, कभी कानपुर। दरअसल हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल के बाद अब संघ ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले ली है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से 2024 का नतीजा रहा है उसे देखकर संघ अभी से जुट गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जातिगत जनगणना का फैसला लेना पड़ गया। इंडियन एक्सप्रेस में बीजेपी बीट कवर करने वाले पत्रकार विकास पाठक की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस जातिगत जनगणना के पक्ष में। आरएसएस की तरफ से कहा गया कि डेटा का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना हो। 2024 में आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे से भाजपा को झटका। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें घटी। भाजपा को लगता है कि उसने कांग्रेस, सपा समेत समूचे विपक्ष से बड़ा मुद्दा छीन लिया। बिहार चुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। भाजपा को लगता है कि परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण के नेताओं के नैरेटिव की काट इसी जाति जनगणना में है। जब डेटा सामने आएगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार की ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी ज्यादा होगी। ऐसे में केंद्र सरकार के पास इन राज्यों की सीटें बढ़ाने का तर्क होगा। यह बात तो हो गई दोस्तों जातिगत जनगणना की, लेकिन आरएसएस इसके बहाने कैसे उत्तर प्रदेश में बदलाव कर सकता है वो भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में संविधान की कॉपी हाथों में लेकर चलने वाले राहुल गांधी और लगातार पीडीए की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा को लगभग उम्मीदों से आधे पर समेट दिया है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीत गया और मोदी जी की सरकार बैसाखियों के सहारे हो गई। भाजपा और संघ दोनों ही अखिलेश यादव के पीडीए से घबराए हुए हैं। उधर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश इस फैसले का क्रेडिट ले रहे हैं। आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। पिछड़ों और दलितों का वोट लेकर ठाकुर जाति से आने वाले योगी को सत्ता सौंप देना, अब ये फैसला भाजपा के लिए गले की हड्डी बन सकता है। मोदी और शाह को तो योगी आंखें तरेर लेते हैं, लेकिन संघ के सामने उनकी नहीं चलेगी। इधर जब से ये फैसला हुआ है तब से केशव प्रसाद मौर्य को मिलने वाली बधाइयां आसमान छू रही हैं। केशव प्रसाद को भी लगने लगा होगा कि उनके खास विधायक श्याम प्रकाश की बात सच हो सकती है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। अब हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। तो जब भाजपा की तरफ से मंथन हुआ कि उत्तर प्रदेश में दलित को सीएम बनाया जाए, तो योगी लॉबी ने प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाने का प्रस्ताव देकर दिल्ली लॉबी के दावे की हवा निकाल दी। लेकिन अब एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले योगी की कुर्सी पर खतरा आएगा? क्या उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो जाएगा? संघ जानता है कि अखिलेश यादव की पीडीए की काट निकाले बिना उत्तर प्रदेश में इस बार लड़ाई जीतना मुश्किल है। इसीलिए भाजपा जातीय जनगणना का कार्ड लेकर आई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिना गड़बड़ी के जातीय जनगणना हो तभी सही मायने में इसका मतलब है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है
कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी। दोस्तों, कोविड और कुंभ में कुप्रबंधन दिखने के बावजूद मोदी को मंचों से कहना पड़ता है कि सीएम योगी जैसा कोई नहीं। लेकिन अब मामला वैसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग सीट पर संघ कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। अध्यक्षों का ऐलान भी अटका है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज नहीं तो 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, ये तो पक्का है। अब योगी कुर्सी पर रहेंगे या फिर किसी दलित या ओबीसी को कमान मिल जाएगी, अभी इस पर कुछ साफ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, वो ये कि जातीय जनगणना का पूरा डेटा सार्वजनिक होने के बाद सियासत करवट बदलेगी। कईयों की छुट्टी होगी, कईयों की लॉटरी खुलेगी। पहलगाम का बदला कब लेंगे पता नहीं, लेकिन साफ दिख रहा है कि जातीय जनगणना के सहारे बीजेपी बिहार और उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करना चाहती है। वैसे भी शायद योगी को पता है कि उनकी छुट्टी होने वाली है, इसलिए कई बार उन्होंने अपने भाषण से गोरखपुर जाने का संकेत भी दिया है। लेकिन अभी दोस्तों इंतजार कीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में करीब 1 साल लग जाएगा। उसके बाद ही चौंकाने वाले फैसले होंगे। नमस्कार।